संभल हिंसा की हिंदी खबर संवाददाता ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से खास बातचीत की है। जियाउर रहमान बर्क ने शाही मस्जिद से जुड़े मामले में कई राज खोले जो बेहद चौंकाने वाले हैं। और सपा सांसद ने कहा कि सर्वे करने वाले लाठी डंडे लेकर आए थे, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। जियाउर रहमान बर्क क्या कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सुनिए जरा। संभल से सांसद जियाउर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, संभल में जो हालत बनी हुई है, जो आगजनी, जो पथराव हो रही है, उसका सीधा आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? उसके आरोप सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उनकी लापरवाही और नाकामी रही है उस पर पर्दा डालने के लिए। और किस प्रकार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की जो आवाम है उनकी मदद नहीं कर पाऊं, उन्होंने इसलिए इस झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ भी दर्ज किया है और मेरे पर ये आरोप लगाया है। जिस दिन ये कल घटना हुई है उस दिन मैं संभल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए गया हुआ था। लेकिन अफसोस है कि इन्होंने फिर भी मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किया। और पहले दिन जिस दिन सर्वे हुआ उस दिन मैंने खुद वहां रह करके सर्वे कराया। अगर कोई घटना घटित होनी होती, अगर कोई इस टाइप की होती तो उस दिन घटती। फिर जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन जब नमाज हुई, इन्होंने नमाजियों को रोका, उस दिन मैंने जो है लोगों के साथ रहा, नमाज वहां अदा करी। अगर कुछ होना होता तो घटना उस दिन घटती। जब मैं वहां से बाहर हूँ, मौके पर नहीं हूँ, घटना घटती है तो जिम्मेदार मैं। और जब मैं मौके पर मौजूद हूँ और जब सारी स्थिति को अब संभालने का काम करता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर मैंने रह करके स्थिति को संभाला है और ये पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों की हत्या की है, प्राइवेट असलों से गोली मारी है। मैं चाहता हूं कि मेरी मांग है, पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाने का आज प्रयास किया, मौका नहीं मिल पाया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो सीओ, एसपी या कोई भी अधिकारी है जिसने भी इस कृत्य को किया है, इस घटना को। सर, एफआईआर तो आपके खिलाफ दर्ज हुई है, वहाँ के विधायक हैं उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ दर्ज हुई है। और आरोप तो ये भी लगा है कि आपने आवाम को कहा था कि मस्जिद का घेराव कर लो अगर सर्वे के लिए कोई टीम आए तो। सबूत दें, अगर ऐसा कोई कहा है तो सबूत दें, सामने दिखाएं। अगर मैंने कोई ऐसे अल्फाज कहे हैं कि अगर आए तो घेराव कर लें, ये सबूत नहीं दे पाएंगे। ये झूठे लोग हैं। किसका विश्वास आप लोग कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल आपने चैनलों पर देखा होगा पुलिस और प्रशासनिक के अधिकारी ये कह रहे थे कि हमारे पुलिस वालों ने कोई गोली नहीं चलाई। और वीडियो वायरल हुई है जो मेरे पास में भी, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। गोलियां तो पुलिस वालों को लगी। नहीं, मैं अच्छा एक बात है, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल करना चाहता हूँ। इस प्रदेश और देश में कितनी ऐसी फर्जी एनकाउंटर होते हैं जिसका के बाद में उजागर होता है कि फर्जी एनकाउंटर कर करके लोगों को मारा जाता है। पब्लिक इतनी साजिश नहीं करती जो एक आम जनता एक साजिश कर करके आपस में एक दूसरे को गोली मारे। किसकी साजिश है? और अगर पब्लिक गोली मारती अगर दिखाने के लिए कि पुलिस ने हमारे ऊपर गोली चलाई है तो अपनी जान लेने के लिए 5-5 लोगों की जान लेगी आपस में एक दूसरे के समाज के लोग। ये सीधे सीधे जान ली गई है, पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है। और इस घटना के अंदर मेरी मांग है कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना। आपका कहना है कि पुलिस खुद साजिश रच रही है इस पूरे पथराव के लिए, आगजनी के लिए। संभल की जो आवाम है, जो मस्जिद का सर्वे होना था, वहां पर लोग नहीं थे मौजूद। संभल के अंदर मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग बहुत सुकून से सालों से रह रहे थे। अति संवेदनशील होने के बावजूद कोई इस प्रकार की घटना नहीं घट रही कि जिससे कि कोई मामला गड़बड़ होता। लेकिन इन्होंने आग में, बाहर से कुछ आए व्यक्तियों ने आग में झोंकने का काम किया जिसको पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सपोर्ट करा। अगर सर्वे एक बार हो गया तो दूसरे सर्वे की आवश्यकता क्या थी? और अगर आप सर्वे कराना चाहते तो क्यों आपने पूरी एक कमेटी बना करके सब लोगों से क्यों संवाद स्थापित नहीं किया? अगर उसके बावजूद भी आप चले गए सर्वे करने, दूसरी बार भी कोऑपरेट किया, आपको सर्वे कराया गया, बाहर पब्लिक थी, तो अगर पब्लिक अपने ये जानना चाहती थी कि क्यों दोबारा से सर्वे करने आए तो क्यों उनके ऊपर लाठी और गोली से उनको जवाब दिया गया? अब एक आखिरी सवाल सर, आपका जिला है, सांसद हैं आप वहां से, वहां पर शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? और जनता जनार्दन से आप क्या अपील करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज? देखिए, जनता की मुझे फिर भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है वहां के लोगों ने। और कोई इतनी 5 लोगों की जान जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई इस टाइप का कदम नहीं उठाया कि जिससे कि संभल आग में झुलसता। लेकिन जिन लोगों ने आग में झुलसाने का काम किया है वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। मैंने कल भी अपील की थी, जनता से अपील की और अब फिर से अपील कर रहा हूँ शांति के लिए। लेकिन जनता तो सुकून से रह रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 बातें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं कि एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाने चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा है इस बात को और मैं भी कह रहा हूं। और इसके साथ साथ झूठे मुकदमे के नाम पर लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।